एक्सरसाइज 2.3 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो ये रिलेशन है इसके डोमेन को डोमेन रेंज बतानी है और फिर बताना है कि जो रिलेशन है फंक्शन बनता है नहीं बनता है। रिलेशन कैसे है कि y इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू है नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर से तो x की जो फर्स्ट वैल्यू हो कितनी आएगी 1, फिर लेंगे 2 3 4 ऐसे ही, तो y आएगा क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ x। जब x 1 लेंगे तो y आएगा 2, क्योंकि y है 2x तो 2 इंटू 1, तो y की वैल्यू आएगी 2। फिर जब x 2 लिया तो y आएगा 4, 3 लिया तो 6, 4 लिया तो 8, 5 लेंगे तो 10। इस तरीके से आपका जो रिलेशन बन जाएगा। फिर बताना है आपको डोमेन। डोमेन क्या होता है कि आपके पास दो सेट होते हैं रिलेशन में x और y। जो फर्स्ट सेट है x उसमें जितने भी एलिमेंट उसको क्या कहते हैं डोमेन। जो y सेट है पूरा उसको क्या बोलते हैं कोडोमेन। और जो x सेट के एलिमेंट की इमेज बनती है y में उस इमेजेस के सेट को हम क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं। तो हमारा जो डोमेन है इस रिलेशन में जो फर्स्ट कंपोनेंट है x से है सेट फर्स्ट से, और फर्स्ट सेट क्या आपका नेचुरल नंबर है, तो जिसकी डोमेन है वो भी क्या आ जाएगी नेचुरल नंबर। जो सेकंड सेट है वो क्या है y इज इक्वल टू 2x, मतलब 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 4 6 8 ये कैसे है नेचुरल नंबर है, तो कहाँ से है जो कोडोमेन है वो कैसी है नेचुरल नंबर। अब बात आती है रेंज की। रेंज क्या है कि जो फर्स्ट सेट के इमेजेस, फर्स्ट सेट की जो इमेज बनती है सेकंड सेट में उसको हम क्या बोलते हैं रेंज। अब 1 की इमेज क्या 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6, तो जो इमेज बन रही है वो सारी कैसी बनी इवन नंबर बन रही है, तो रेंज आएगी क्या 2n। इमेज कैसी आई 2n, क्योंकि जो इमेज रेंज आई 2n, क्योंकि जो इमेज बन रही है वो बन रही है आपकी इवन नंबर, और जो आपका n है वो कहाँ से है नेचुरल नंबर से। अब बताना है कि जो रिलेशन है फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन क्या कि जब आपको रिलेशन दे रखा हो इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर में, तो जो उसके फर्स्ट कंपोनेंट है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। आपने जो फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ा तो वहाँ पढ़ा कि जब आपको रिलेशन दे रखा है उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उनके जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। अब देखो ये पहला ऑर्डर्ड पेयर है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट है 1, तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में दोबारा 1 नहीं आएगा। ऐसे ही 2 यहाँ आ गए तो बाकी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें 2 नहीं आएगा। ऐसे 3 के लिए 4 के लिए सभी के लिए, तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर उनमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो डिफरेंट है, तो ये जो रिलेशन आपका फंक्शन बनेगा, क्योंकि जो पहला सेट है उसके हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज बन रही है सेकंड सेट में, तो इसको क्या बोलेंगे फंक्शन। सेकंड क्वेश्चन है कि आपके पास दो सेट हैं x और y। x में है 1 2 3 4, y में है 2 4 6 8 10 12। आपको और रिलेशन दे रखा है और इन रिलेशन को आपको बताना है कि फंक्शन है या नहीं है। इसमें 7 पार्ट हैं, तो जो पहला पार्ट है वो है r इज इक्वल टू 2 1 3 1 4 2। किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन क्या कहते हैं कि पहले सेट के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज बननी चाहिए सेकंड में। साथ में कंडीशन क्या होती है कि पहले सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए सेकंड सेट में। ऐसा नहीं कि कोई भी एलिमेंट बिना इमेज के बच जाए। तो हम चेक करेंगे इसमें पहला एलिमेंट क्या है 1, 1 इसमें कहीं भी नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट के तरीके से इसमें 1 कहीं भी नहीं है, तो 1 की कोई भी इमेज नहीं बन रही है y में। 1 ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी इमेज नहीं बन रही है y में। 2 है, इसकी इमेज बन रही है 1, 3 की इमेज बन रही है 1, 4 की इमेज बन रही है 2, लेकिन 1 की इमेज कहीं भी नहीं दे रखी इसमें। तो क्या कहोगे कि r इज़ नॉट ए फंक्शन एज 1 बिलोंग्स टू x। 1 x से है, डज नॉट हैव एन इमेज। 1 जो आपका x से बिलोंग करता है लेकिन इसकी कोई भी इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। जो सेकंड पार्ट दे रखा है आपको दे रखा है रिलेशन 1 2 2 4 3 6 4 8। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर एक एलिमेंट की इमेज तो दे रखी है। अब हम ये चेक कर ले कि एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज हो, तो हम इसको क्या बोल देंगे फंक्शन बोल देंगे। अब देखो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 8, जितने भी एलिमेंट थे 1 2 3 4 हर एक की यूनिक इमेज बन रही है। कितनी इमेज बन रही है सिर्फ एक एक इमेज बन रही है। तो 1 कहाँ जा रहा है आपका 2 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है, 3 6 पे जा रहा है, 4 8 पे जा रहा है। जितने भी एलिमेंट थे उन सब की इमेज प्रेजेंट है y में, तो ये आपका क्या बन जाएगा फंक्शन बन जाएगा। ये एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपको ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ ऐसे लिख के दिखा सकते हो कि जो ये रिलेशन आपका फंक्शन बनता है कि जितने भी x में एलिमेंट थे उनकी इमेज प्रेजेंट है y में, तो इसको क्या कहेंगे फंक्शन। थर्ड क्वेश्चन में जो आपका फंक्शन है उसके एलिमेंट बताने हैं।
फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स सेट दे रखा है, वाई सेट दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स हम पढ़ते हैं और क्या किसके इक्वल दे रखा है, 2x माइनस 1 के इक्वल दे रखा है। जो आपका एफ सेट है उसके एलिमेंट बताने हैं। अब y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है और वो किसके इक्वल है, 2x माइनस 1 के इक्वल। x की वैल्यू कहाँ से होंगी, x सेट से होंगी, तो वो कितनी आएंगी, 1 3 5 7 आएंगी, क्योंकि जो आपका स्मॉल x हो कहाँ से बिलोंग करेगा, कैपिटल x से बिलोंग करेगा। तो हम फर्स्ट जो x की वैल्यू कितनी लेंगे, 1, इसमें पुट करेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना आएगा, 1। जब आपने x 1 किया तो y कितना आया, 1। फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 करेंगे, x की वैल्यू 3 करेंगे तो y आएगा 5। जब x की वैल्यू 5 करेंगे तो y आएगा 9। x की वैल्यू 7 करेंगे तो कितना आएगा, y 13। x की सिर्फ 4 ही वैल्यू थी, 1 3 5 7, तो उन चारों वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट y आए हैं। 1 के लिए 1, 3 पे 5, 5 पे 9 और 7 पे 13, तो ये आ जाएगा आपका फंक्शन f। जब भी आपको इस तरीके से फंक्शन दे रखा हो, दो सेट दे रखे हो, तो फंक्शन f के एलिमेंट आप इस तरीके से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, फाइंड f ऑफ 2, f ऑफ माइनस 1, f ऑफ a एंड फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 1। इस फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 1 पे निकालनी है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, f ऑफ 2 निकालेंगे, मतलब फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकालेंगे। जहाँ x है वहाँ फंक्शन में कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3, जब इसको कैलकुलेट किया तो आया 17। ऐसे ही एक बार -1 कर लेना, एक बार a कर लेना। अब बात आती है कि फंक्शन की वैल्यू कितने पे, 1 पे। तो हम क्या निकालेंगे, पहले f ऑफ 1 निकालेंगे। f ऑफ 1 निकालेंगे, वो भी कोई कांस्टेंट नंबर आएगा, फिर उस कांस्टेंट नंबर पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो हम f ऑफ 1 को जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3, तो मतलब इसकी वैल्यू आई 3, तो हमें निकालना है f ऑफ 3। जहाँ जहाँ x वहाँ कितना कर देंगे, 3, तो आ जाएगा आपका 39। क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th है वो आपको खुद से करना है, इसी के तरीके से है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपको फंक्शन दे रखा है 1 1 2 3 0 -1 -1 -3। फंक्शन है आपका लीनियर, z से z पे, एफ एक्स आपको फाइंड करना है। अब देखो जब फंक्शन लीनियर है तो किस तरीके का आएगा, ax प्लस बी आएगा, क्योंकि लीनियर है तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, वेरिएबल की 1 होगी, तो ये आएगा ax प्लस बी। ए बी आपके z से होंगे और a नॉट इक्वल टू 0। ए बी z से क्यों है, क्योंकि सेट को किस पे डिफाइन कर रखा है, z पे डिफाइन कर रखा है। और a नॉट इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि अगर a इक्वल टू 0 आ जाएगा तो ये फंक्शन कैसा बचेगा, कांस्टेंट बचेगा, इसलिए हम इसको ले रहे हैं नॉट इक्वल टू 0। अब देखो f ऑफ 1 पे x की वैल्यू 1 है तो y कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जब 2 है तो कितना आया, 3, 0 है तो -1 और -1 है तो कितना आया, -3। तो आप इस तरीके से लिख लेंगे, फंक्शन आप डिफाइन करेंगे ax प्लस बी, इसको नाम दे देंगे फर्स्ट। f ऑफ 1 पे कितना आ रहा है, 1, 2 पे आ रहा है 3, 0 पे -1 और -1 पे -3। अब आप करेंगे x की जगह कितना, 1। पूरे फंक्शन में जब x की जगह 1 करेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो a इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1, इसको नाम दे देंगे सेकेंड। फिर f ऑफ 2, पूरे फंक्शन में जब x की जगह 2 करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3, तो a इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3, ये आया 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3, ये इसको नाम दे देंगे थर्ड। दोनों को जब सोल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो a की वैल्यू आएगी 2 और b की वैल्यू आएगी -1, ये इस फंक्शन में पुट कर देंगे 2a माइनस बी। a की कितनी है, 2 है, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका एफ एक्स। आपको a और b पुट करना है, x ऐसे कैसा रह जाएगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 2x माइनस 1।